रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूरज देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां ही हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, तो पड़ोसी के घर सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, तो उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। लेकिन इन सबसे ज्यादा खुश हैं लड़के। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। उनकी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से खजाना निकालकर गिनते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयां, बिगुल और जाने क्या क्या। और इन सब में सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद 4-5 साल का गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का। उसके पिता पिछले साल हैजे की भेंट चढ़ गए और मां न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं। लेकिन हामिद, उसके दिल में प्रकाश है, बाहर आशा। वह अपनी दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? उस भीड़ भड़क्के में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? लेकिन हामिद तो उड़ने को तैयार है। अमीना ने किसी तरह 3 पैसे बचाए थे। वही 3 पैसे हामिद की जेब में हैं। गांव से मेला चला। बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं, अदालतें, कॉलेज, क्लब, घर। और फिर अचानक सामने ईदगाह नजर आई। इमली के घने पेड़ों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब शुरू होता है मेले का असली नजारा। बच्चों का ध्यान मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोलता है। खिलौनों की दुकानों पर तो मानो मेला लगा है। मिट्टी के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिन, राजा, वकील, धोबिन और साधु। महमूद सिपाही लेता है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आता है। नूरे ने वकील खरीदा। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा। पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। लेकिन उसकी आंखें खिलौनों को ललचाई नजरों से देख रही हैं। जब उसके दोस्त अपने खिलौनों की तारीफ करते हैं, तो हामिद अपना दिल बड़ा करके कहता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। खिलौनों के बाद मिठाइयां आती हैं। किसी ने रेवड़ियां ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सब मजे से खा रहे हैं। हामिद अभी भी अलग खड़ा है। उसकी जेब में वही 3 पैसे रखे हैं। मोहसिन चिढ़ाते हुए कहता है, हामिद, रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है, मोहसिन अपने मुंह में रख लेता है। सब दोस्त तालियां पीटकर हंसने लगते हैं। हामिद खिसियाना हो जाता है। वह अपने आप को समझाता है कि मिठाई कौन सी बड़ी चीज है, सिर्फ पैसे की बर्बादी है। मिठाइयों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें आती हैं। बच्चों के लिए यहां कोई आकर्षण नहीं था। सब आगे बढ़ गए। लेकिन हामिद लोहे की दुकान पर रुक गया। वहां कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को तुरंत ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनके हाथ जल जाते हैं। अगर मैं उन्हें यह चिमटा ले जाकर दे दूं तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। खिलौनों से क्या फायदा, पैसे ही बेकार जाते हैं। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उस पतले से बच्चे को देखा और बोला, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। वह डरते डरते बोला, ठीक ठीक बताओ। दुकानदार ने कहा, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे।
लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने अपना कलेजा मजबूत किया और निश्चय के साथ बोला, 3 पैसे लोगे? हामिद आगे बढ़ गया। सोचा दुकानदार उसे झिड़क देगा, लेकिन दुकानदार ने उसे बुलाकर वह चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे अपने कंधे पर ऐसे रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास आया। दोस्तों ने खूब मजाक उड़ाया। मोहसिन हंसकर बोला, ये चिमटा क्यों लाया पगले? इसका क्या करेगा? हामिद ने अपने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा कर देखो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी। मेरा चिमटा तो चाहे तो तुम्हारे खिलौनों की जान निकाल ले। ये बहादुर शेर है, रुस्तम ए हिंद है। हामिद के इस तर्क ने दोस्तों को हरा दिया। दोस्तों के मिट्टी के खिलौने अब कमजोर लगने लगे और हामिद का लोहे का चिमटा सच्चा और महान बन गया। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन का भिश्ती थोड़ी देर में गिरकर टूट गया। नूरे का वकील भी पंखे की हवा से जमीन पर आ गिरा, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। इधर हामिद की आवाज सुनते ही अमीना दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अचानक उसके हाथ में लोहे का चिमटा देखकर वह चौंक गई। ये चिमटा कहाँ से लाया? उसने पूछा। मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, पर उसकी आवाज में एक सच्ची ममता थी। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह स्नेह वह नहीं था जो प्रगल्भ होता है, यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इसने किया कैसे? वहां भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अमीना का दिल भर आया, वह रोने लगी। एक अजीब सा दृश्य था। बच्चा हामिद बूढ़ा हामिद बन गया था और बूढ़ी अमीना बच्ची अमीना बन गई थी। वह दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जा रही थीं। और हामिद हामिद उसके गले लिपट रहा था। और इस तरह एक 3 पैसे के चिमटे ने मिट्टी के उन सारे रंगीन खिलौनों को हरा दिया, क्योंकि सच्चा प्यार और त्याग दुनिया की किसी भी चमक दमक से बड़ा होता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, ऑडियो बुक को लाइक और शेयर जरूर करें।